हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे H2 ब्लॉकर्स के जो ड्रग्स हैं उनको याद करने की ट्रिक और उनका बेसिक कंसेप्ट, यूजेस एंड यस, हम लोग ये देखेंगे। सो H2 ब्लॉकर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ट्रिक्स देखते हैं ड्रग्स को याद करने का। ट्रिक टू लर्न ड्रग्स ऑफ, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फिर क्या होता है वो लोग देखेंगे। सो ड्रग्स का ट्रिक जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। फिर सिनेमा लगा है, फिर से हो जाएगा फैमोटिडिन, आर से हो जाएगा रेनिटिडिन, सी से हो जाएगा साइमेटिडिन, एस एन से हो जाएगा, फिर सी ने एन है ये सी नाजिटिडिन, सॉरी नाजिटिडिन है नीजाटिडिन, एल से हो जाएगा लैफोटिडिन। सो इसको याद करने की ट्रिक है, फिर सिनेमा लगा है, फैमोटिडिन, रैनिटिडिन, साइमेटिडिन, नीजाटिडिन एंड लैफोटिडिन। H2 ब्लॉकर्स बेसिकली होता क्या है? H2 ब्लॉकर्स, पहले कंसेप्ट समझता हूँ होता क्या है। मैकेनिज्म एक्शन क्या है नॉर्मली, जो हमारे बॉडी में जो मैकेनिज्म एक्शन होता है नॉर्मली वो क्या होता है कि जब हम लोग, सबसे पहले होता है, पहले समझते हैं उसको, जब हम लोग खाना खाते हैं बॉडी में तो उसमें जो मतलब स्टमक में जो फूड जाता है तो वो वहाँ पे सेंसरी नर्व्स होता है जो सिग्नल कर भेजता है ब्रेन को। ब्रेन में से जो वेगस नर्व का जो कनेक्शन होता है वो सेंड करता है सिग्नल, जिसके वजह से वेगस नर्व से एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन रिलीज होता है। एसिटाइलकोलिन जो होता है वो ऐड करता है हिस्टामिनोसाइड्स पे और हिस्टामिनोसाइड से निकलता है हिस्टामीन्स। अब हिस्टामीन्स जो होता है वो ऐड करता है आपको जा कर के स्टमक पे, लेकिन जो हिस्टामिनोसाइड्स होता है उस पे प्रेजेंट होते हैं एसिटाइलकोलिन के भी रिसेप्टर्स और गैस्ट्रिन के भी रिसेप्टर्स। तो एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं M1 होते हैं और गैस्ट्रिन का जो रिसेप्टर होता है वो CCK2 होता है। तो हिस्टामिन जो होता है वो जो हिस्टामिनोसाइड से निकला है वो स्टमक पे जाता है और ऐड करता है पैराइटल सेल्स पे, और पैराइटल सेल्स में जो H2 रिसेप्टर है उस पर बेसिकली ऐड करता है। और H2 का काम, H2 रिसेप्टर जो उसका काम क्या होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप एटीपेस का एक्टिविटी कराना। तो अब जब वो उस पर ऐड करेगा तो HCl रिलीज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पोटेशियम पंप एक्सचेंज करता है, यहाँ से हाइड्रोजन पोटेशियम का एक्सचेंज होता है तो HCl रिलीज होता है स्टमक में। लेकिन जो H2 रिसेप्टर होता है, H2 ब्लॉकर्स को बेसिकली बोलते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, तो इस कंसेप्ट को पहले पूरा समझते हैं। व्हेन फूड इंटर्स इनसाइड स्टमक, इसको डायग्राम से भी समझेंगे। सेंसरी nerves send signals to brain, from brain vagus nerves comes which releases acetylcholine और गैस्ट्रिन रिलीज करता है। acetylcholine and gastrin acts on cells called
histaminocytes which releases histamines. Receptors of acetylcholine are called M1 receptors, and receptors of orgastin are CCK2 present on histaminocytes. Histamine goes to स्टमक पे जाता है and acts on parietal cells by acting on H2 receptors present on it. H2 receptor जो होता है वो स्टमक में parietal cells में वो activity of hydrogen potassium pump, increase in HCl secretion. इसको डायग्राम से समझते हैं. सपोज हम लोग फूड खाएं, स्टिमुलेट हुआ, सेंड किया सिग्नल टू वेगस नर्व, वेगस नर्व से एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ और गैस्ट्रीन जो एक्ट किया हिस्टामिनोसाइट्स पे, हिस्टामिनोसाइट्स पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होता है M1 और गैस्ट्रीन का हो गया CCK2. हिस्टामिनोसाइट से रिलीज हुआ हिस्टामिन जो एक्ट किया स्टमक पे के पैराइटल सेल पे, पैराइटल सेल एक्टिविटी इनक्रीज कर दिया हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप का. सो ये रहा बेसिक कंसेप्ट. अब H2 ब्लॉकर क्या करता है कि ये वाले स्टेप को ब्लॉक कर देता है, इस स्टेप को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एसिड सिक्रीशन रुक जाता है. तो ये हेल्प करता है अल्सर प्रोटेक्शन में, या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में, या ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में, या एस्पायरेशन निमोनिया के रिस्क को रोकने के लिए ऑपरेशन से पहले. सो H2 ब्लॉकर का बेसिकली कंसेप्ट क्या है? इट कॉम्पिटिटिवली blocks H2 receptors on parietal cell and inhibit gastric acid production. There is 3 phases of gastric acid secretion: basal, cephalic, gastric. It suppresses all the 3 phases. It suppresses food induced as well as nocturnal acid secretion. फूड इंड्यूस मीन्स कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो स्टमक से फूड रिलीज होता है, क्योंकि खाना पेट में आता है तो एसिड सिक्रीशन होता है उसके डाइजेशन के लिए. और नॉक्टर्नल एसिड मतलब कि अगर पेट में खाना नहीं भी होता है तो भी कुछ अमाउंट ऑफ एसिड सिक्रीशन होता है, तो उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल एसिड सिक्रीशन. तो ये दोनों ब्लॉक कर देता है. सो रूट ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ओरली देते हैं। और एंड इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है रूट होता है ओरली लेते हैं, और ये मेटाबोलाइज होता है लीवर में और एक्सक्रीट होता है यूरिन में। इसका यूजेस क्या होता है? सेम एज प्रोटॉन पंप इनहिबिशन का जो काम होता है, ये बेसिकली थोड़ा लेस इफेक्टिव होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, क्योंकि प्रोटॉन इनहिबिटर जो होता है वो फाइनल स्टेप को ब्लॉक करता है एसिड सिक्रीशन का। सो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ज़्यादा अच्छा होता है। सो इसका यूजेस बेसिकली होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लिए, जो बेसिकली एच पायलोरी एसोसिएट पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को भी रोकता है। स्ट्रेस अल्सर्स को भी हो सकता है, ऐसे आप पैथोलॉजी में पढ़ोगे। और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इंड्यूस अल्सर भी होता है, पहला यूज़ हो गया। दूसरा GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के लिए भी होता है। ZD सिंड्रोम के लिए होता है। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, बेसिकली सर्जरियाँ ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बट ये भी यूज़ करते हैं हाइपर सिक्रीशन रोकने के लिए। इसको और यूज़ करते हैं रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन निमोनिया के लिए। सो ये सब हो गया। और कॉन्टेंट साइड इफ़ेक्ट सेम होता है, साइड इफ़ेक्ट सेम एज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। आप मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं जो मैंने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिया था। सो ये सब इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट अगर ड्रग को इंडिविजुअली देखें तो साइमेटिडिन जो ड्रग है वो लीस्ट पोटेंट है। इसमें मैक्सिमम CYP इनहिबिशन है, जिसके वजह से साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाता है, ब्लॉक कर देता है, ये ब्लॉक करता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एंड्रो रिसेप्टर, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट आता है गायनेकोमैस्टिया। और इम्पोटेंसी भी हो सकता है, या ब्लॉक कर देता है डोपामिन रिसेप्टर, ब्लॉक कर देता है। इसके वजह से प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ड्यू टू ऑल दिस drug is not used anymore. Means banned. So ये सब उसका यूजेस रहा और साइड इफ़ेक्ट्स रहा इस ड्रग का। सो ओवरऑल देखें तो H2 ब्लॉकर्स थोड़ा कम पोटेंट है, और कम पोटेंट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सबसे लास्ट स्टेप को ये कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और थेरापीटिक यूज इसका सेम है। और सो इससे हमारा H2 ब्लॉकर्स आप ट्रिक से याद कर सकते हो इसका ड्रग, जो मैंने आपको अभी बताया था। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।